आज का जो की वर्ड्स है वो हमारा एक्ट्स के 12 चैप्टर से है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर मत खोलिए, पहले बाद में खोलिएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। उस 12वें एक्ट्स मतलब प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में जब यीशु का स्वर्गारोहण हो चुका है, पेंटेकोस्त का दिन आ चुका है, अन्य भाषा का वरदान मिल चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है मनुष्यों के बीच में, ठीक है। उस वक्त जो पतरस थे, जो यूहन्ना थे, जो याकूब थे, ये लोग जब बड़ी दरियादिली से बहुत बेखौफ होकर परमेश्वर का काम कर रहे थे, तो जो हेरोदेस था, वो राजा था जो उस समय का, वो क्या कर रहा था, यहूदियों को खुश करने के लिए किसी को मरवा दिया, किसी को जेल में डलवा दिया। और जब पतरस जेल में कैद था, तो जब कलीसिया थी वो मन लगाकर प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के छूटने के लिए, ठीक है, प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब पतरस आया है, वहाँ पे ये स्टोरी लिखी हुई है और ये सच्ची बात है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। मिथ का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, कल्पना, मनुष्य की कल्पना से लिखा हुआ, लेकिन ये माइथोलॉजी नहीं है। दूसरी जो दुनिया की किताबें हैं वो माइथोलॉजी हैं, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये मिथ नहीं है, ये सच्ची घटना है। और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब पतरस जेल में था, कलीसिया मन लगा के प्रार्थना कर रही थी, एक मन होकर, एक बात के लिए सारे लोग एक मन थे, प्रार्थना कर रहे थे। स्वर्गदूत ने पतरस के बंधन खोल दिए, उसको लेकर जेल से पूरा बाहर रोड तक लाके छोड़ दिया, और वो फिर वहाँ गया। यूहन्ना मरकुस कितनों को याद है? यूहन्ना मरकुस वो था जिससे पौलुस परेशान रहता था, क्योंकि वो बीच ट्रिप में छोड़ के भाग आता था। बरनबास का रिश्तेदार था, और उसकी माँ पीछे पड़ जाती, बरनबास इसको साथ में ले जा, साथ में ले जा, कुछ सीख लेगा, याद आया? लेकिन बाद में पौलुस उससे छिड़ गया था, बोलता था अब ये मेरे साथ मिशन ट्रिप पे नहीं जाएगा, ये जरा भी परेशानी नहीं झेलता है, भाग लेता है। बाद में वही मरकुस पौलुस के लिए, पतरस के लिए, दोनों के काम का बन गया था। वो मिनिस्ट्री पतरस के साथ कर रहा था, लेकिन पौलुस उससे खुश था। पौलुस के पास भी बीच बीच में वो सेवा के लिए जाता था, बट असिस्टेंट वो पतरस का बन गया था, क्योंकि इसमें लिखा है मेरा पुत्र मरकुस। पतरस भी बोलता है और पौलुस ने भी आगे बोला है, मरकुस जब आए तो ठीक से उससे मिलना, वो प्रभु के लिए बड़े काम का है। बाद में वो सुधर गया था। तो मतलब ये किसी पे आशा नहीं छोड़नी चाहिए, कोई व्यक्ति कभी भी सुधर सकता है, इसलिए हम लोग आशा नहीं छोड़ते। अभी सोनाली देखो बोलते बोलते अब वो आने लगी, आती रहना, आशीषें बढ़ती जाएंगी और तुम्हारे पति को संडे ऑफ वाला जॉब मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, लालच में आके हम लोग, अभी वचन में आगे बढ़ेंगे, क्या होता है, मजबूरी ऐसी फंदा डालता है कि हम मजबूरी या लालच में आके जॉब पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अरे कैसे रोजी रोटी चलेगी, लेकिन जैसे ही तुमने, यही शैतान का फंदा था, जैसे ही वचन के साथ समझौता किया, वैसे ही उसका एक सिस्टर है, वो हमारे चर्च में पहले से है, 5 साल से, तो वो, और वो कहती है, इस बात को कबूल करती हैं कि सिस्टर जैसे ही मैं पकड़ती हूँ नौकरी, वैसे ही संडे मेरा आना बंद हो जाता है और कुछ ना कुछ जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। अब की बार फिर फ़ोन पर कही थी, अब मैंने प्रभु से कान पकड़े हैं, कभी संडे नहीं रुकूंगी। मैंने कहा सिस्टर 5 साल से आप यही बोल रही हो और हर बार आप पकड़ लेती हो, कभी वचन से समझौता मत करो। शैतान ये डर दिखाता है कि अरे ये नौकरी चली गई तो कौन सी मिलेगी, पकड़ लो भैया, हाथ आई नौकरी पकड़ लो। फिर हम क्या करते हैं, संडे चर्च आने से समझौता कर लेते हैं। मत करना, वही हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है, मत करना। तुम सोच नहीं सकते परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष देगा। तो वहाँ पे जब कलीसिया उसी यूहन्ना मरकुस के घर में उसकी मम्मी के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी और पतरस आया, खटखटा रहा था, तो जो दासी थी, उस दासी का नाम क्या था? उसका नाम है रूदे। वो दासी कह रही है कि पतरस खड़ा है, लोग उसको कह रहे हैं स्वर्गदूत होगा पतरस का। पत्र मतलब देखो कितना अविश्वास है कि तुम जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जब वो रिजल्ट सामने वो बता रही है कि वो खड़ा है गेट पे, कुंडी खटखटा रहा है, तो तुम कह नहीं, तो फिर प्रार्थना ही क्यों कर रहे हो? फिर प्रार्थना ही क्यों कर रहे हो जब तुमको विश्वास नहीं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इसकी बात पर दौड़ के खोलना चाहिए दरवाजा कि, और वो कह रहे नहीं, अरे पतरस कहाँ छूटेगा जेल से, तो फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो तुम? अरे उसका स्वर्गदूत होगा। वो कह रही नहीं, पतरस है। वो दासी का विश्वास देखो और लोगों का विश्वास देखो। वो उस घर में सर्वेंट थी, रात दिन उनके मुंह से यीशु के वचन सुनती रहती थी, तो उसका सुन के विश्वास बढ़ गया था। और जो खुद प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अन्य भाषा बोलने वाले लोग, उनका विश्वास नहीं बढ़ा था। विश्वास कैसे बढ़ता है? आज का टॉपिक क्या है? प्यार सच्चा तो विश्वास पक्का। याद कर लो इस टॉपिक को, विश्वास पक्का। एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से समझाती हूँ। एक बार एक फ्लाइट जा रही थी काफ़ी, एक देश से दूसरे देश, और उसमें एक छोटी लड़की बैठी थी और बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे। अचानक से जो पायलट था
उसने अनाउंस किया कि कुछ फ्लाइट में ऐसी गड़बड़ी आ गई है कि जिसको कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पर किया नहीं जा रहा। और प्लेन आप जानते हैं जब हवा में जाता है तो जब हवा को बादलों को चीरता है तो धड़ 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 ऐसे वो धच, जैसे कोई लिफ्ट होती है पुरानी वो ऐसे धचके खाती है ना, ऐसे प्लेन हवा में बहुत ज़्यादा धचके खाता है और उस वक्त डर लगता है। और जब पायलट ही अनाउंस कर रहा है पब्लिक को कि कोशिश कर रहे नहीं हो रहा है, तो लोग घबरा गए कि कहीं क्रैश ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और सब लोग अफरा तफरी मच गई, सब बेचैनी में, कोई इधर पीछे घूम के बात कर रहा है, कोई उधर, कोई फ़ोन लगा के बोल रहा है अरे ऐसा हो गया वैसा। और वो छोटी बच्ची आराम से बैठ के अपना कॉमिक्स बुक पढ़ रही है। तो एक बुजुर्ग अंकल उसके बाजू में बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा सब इतना डर रहे हैं, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुमने तो अभी जीवन में कुछ देखा भी नहीं है, हो जाएगा तो कैसे क्या होगा? तो उस बच्ची ने एक जवाब दिया, उसने कहा अंकल मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। बोले क्यों? बोले जो पायलट है ना वो मेरे पापा है, उनको पता है मैं इसमें हूँ प्लेन में, पापा कुछ होने ही नहीं देंगे। क्यों? उसको अपने पापा पे प्रेम था, पक्का विश्वास इसलिए था क्योंकि उसको प्यार था और उसको ये पता था कि पिता मुझसे कितना प्यार करता है। आज कलीसिया में कमी क्यों है? क्योंकि कलीसिया को पहली बात तो यही नहीं पता कि यीशु मुझसे कितना प्यार करता है, दूसरी बात वो खुद भी प्यार नहीं करते। मैंने देखा है उद्धार पाने के बाद भी लोगों के चाल चलन, जैसे पास्टर भी वर्शिप में कहते हैं ना कि तुम्हारे एक्शन से दिखना चाहिए, वो एक्शन दिखता ही नहीं है क्योंकि उनको प्यार ही नहीं हो पाता यीशु से, इसलिए वो जीवन आशीषित नहीं हो पाते, फल फूल नहीं पाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास कब आएगा? जब प्यार पक्का होगा। प्यार पक्का होगा वो तुम्हारे एक्शन में दिखेगा, उस छोटी बच्ची की तरह कि तूफानों के बीच में भी तुम्हें ये भरोसा है, अरे वो मेरे पापा हैं, वो कुछ थोड़ी होने देंगे मुझे, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे थोड़ी कुछ होने देंगे। आमीन। आइए अब निकालिए एक्ट्स का चैप्टर 12 उसका 7वां वचन पढ़िए। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल के गिर पड़ी। जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ही प्रार्थना करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके लिए रिलीज हो जाता है, चल देता है काम करने के लिए। जब इधर चर्च के लोग एक मन होकर इसलिए मैं आप लोगों को मैसेज भेजती हूँ, जैसे अभी सिस्टर ने उस दिन बताया था, वो शुभम के लिए मैसेज भेजा था, इससे पहले शुभा आंटी के लिए मैसेज भेजा था। अभी करुणा की डेट है डिलीवरी की 9 फरवरी, उसको भी प्रार्थना में याद रखिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिलीवरी की जो डेट होती है उससे पहले ही बच्चा हो जाता है, तो सेफ़ और नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए, उसको करुणा को प्रार्थना में रखिए, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में जिसके लिए हमने प्रार्थना की, स्वर्गदूत रिलीज हो जाता है काम करने के लिए। ये बात का विश्वास करो। अगर अभी तक नहीं पता थी ये बात तो जान लो, विश्वास करो कि प्रार्थना करी और शुरू हो गया। तो ये हमें बहुत समझने की बात है, ये गूढ़ भेद है आत्मा का, आत्मिक जगत में ये चलता है। और मैंने लिटरली ये चीज़ें होते हुए देखी हैं आत्मा में। एक फैमिली के लिए जो तंत्र मंत्र में जकड़ी हुई थी, हम लोग प्रेयर कर रहे थे और वो लेडी मानती नहीं थी, मतलब वो जब मायके जाती थी तो फिर वैसे ही कर लेती थी, उनको खुश करने के लिए शीश नवाना, प्रसाद खाना, ये सब कर देती थी और पहले से बुरी उसकी हालत हो जाती थी। फिर फाइनली एक दिन उसके हस्बैंड ने कबूल किया, जब छुट्टी से आती थी और बुरी हालत, क्योंकि वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा जब देखती जगह खाली साफ सुथरी है तो और बुरी 7 आत्माओं को लेके आती। हम लोग उसको समझा के भेजते थे अब आज़ाद हो गए, कुछ मत करना, ससुराल और मायके वालों को खुश मत करना वहाँ जाके। लेकिन वो जो एक समाज का डर दिखाता है ना शैतान, उस डर में हम सब जब नए होते हैं तो फंस जाते हैं। तो हमें परमेश्वर से अपने लिए हिम्मत मांगनी है, खासतौर से जो नया, अभी तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो नया है या जो डरता है, लेकिन हमें हिम्मत मांगनी, क्योंकि स्वर्गदूत अंधकार के भी होते हैं, उसकी सेना भी है बैरी की, और हमारे प्रकाश के यीशु जगत की ज्योति उसके स्वर्गदूत होते हैं। इसलिए कभी भी दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं, क्योंकि नया विश्वासी इतना आलसी होता है कि उसको चाहिए कि बिल्कुल घर के बाजू में पड़ोस में चर्च मिल जाए। हमको कभी बाजू में चर्च मिली ही नहीं। हमारी तो इतने पास्टर जब यवले में थे, हम लोग हैदराबाद में थे, वहाँ चर्च नहीं थी। 110 किलोमीटर हर संडे पास्टर चर्च अटेंड करने आते थे, एक तरफ से 110 किलोमीटर, वापसी 100। वो कह सकते थे अरे फैमिली अभी हैदराबाद में, जब फैमिली आएगी तब जाएंगे, चलो हम घर में ही बैठ के बाइबल पढ़ लेते हैं। नहीं, 110 किलोमीटर एक साइड की दूरी है नासिक से यवले की। वो हर संडे आते थे, बिना नागा चर्च अटेंड करके जाते थे। तो ये कब होगा? जब प्यार होगा यीशु से, तब कोई भी दूरी
तुमको रोक नहीं पाएगी कि चर्च कितनी पास में है कि कितनी दूर है। नए विश्वासी का हमें समझ में आता है, उसको लगता है कि कौन इतनी दूर चल के जाएगा, उसको आलस आता है। लेकिन जब प्यार में जैसे जैसे पक्के होते जाओगे तब तुमको दूरी मायने नहीं रखती फिर कि कितनी दूर है। तो ये 20 साल परमेश्वर कितना सहनशील है, उसने कितना मौका दिया। उनके जाने का तो दुख है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख ये है कि एक आत्मा नष्ट हो गई। अभी उनको ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है, उनको समझा भी नहीं सकते कि जो बचे हो कम से कम अब तुम लोग तो ध्यान दो इस बात पे। नहीं, परमेश्वर इतना सहनशील है, उसने 20 साल मौका दिया। तो जब कोई जाता है तो उसके जाने से ज़्यादा दुख उसके आत्मा के नष्ट होने का होता है। और यहाँ पे स्वर्गदूत ने काम कर दिया। रूदे को विश्वास है तो हमें ये प्रार्थना करनी कि हमें भी उस रूदे दासी जैसा विश्वास दे कि जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो जरूर पूरी होगी। आप में से यहाँ बैठे हर लोग जिस बात के लिए, चाहे आप अपने पति के उद्धार के लिए कर रहे हो, चाहे आप पत्नी के उद्धार के लिए कर रहे हो, या किसी और बात के लिए, नौकरी के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हो, वो द बेस्ट देगा। ठहरे रहो, उसका। और शैतान मुश्किल समय में पकड़ता है, जब हमारा टाइम डिले हो रहा होता है, जब हम कमज़ोर हो रहे होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, वो टाइम पकड़ता है। उसने डीजे दिनाकरन को भी ऐसे ही बीमारी के बिस्तर पे पकड़ा था, क्या मिला तुम्हें यीशु के पीछे चल के। वो मुश्किल टाइम पकड़ता है, लेकिन हमें उस टाइम में ही मजबूत रहना है। अच्छा, किसी को ये पता है चाइना में अभी हम लोग जब से इतने सालों से 3% ही क्रिश्चियन है, चाइना में 30% हो गई क्रिश्चियनिटी, पता है चाइना में। और वहाँ चर्चेस कितने बजे लगती हैं मालूम है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सख्त खिलाफ है, रात को 3-4 बजे। सोचो। और जब तक गवर्नमेंट सो के उठती है 6-7 बजे तक लोग उठते हैं जब सरकारी और दूसरे, तब तक वो लोग, और ऐसे अंडरग्राउंड जैसे अपना है ना, इससे भी ज़्यादा अंडरग्राउंड तहखाने वगैरह में इकट्ठे होकर प्रार्थना आराधना करके सब अपने अपने घर। 3 बजे 4 बजे आपसे उठ के चर्च आने को कहा जाए तो आप आओगे? 10 बजे की चर्च है तो आते हो तो चलो, प्रभु आपका आशीष है। लेकिन सोचो क्यों? क्योंकि उनके अंदर खलाहट है, लगन है अपने प्रभु के लिए, इसलिए वो 30% हो गए। खुलेआम ऐसे बाइबल रख के पढ़ नहीं सकते। जब मेरा उद्धार हुआ था 98 में, तब मुझे बताया गया था कि चाइना में लोग एक एक बाइबल का पन्ना फाड़ के अपने अपने पास रखते हैं, उसको पढ़ के बाय हार्ट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे वो बाइबल पढ़ रहे हैं। इतनी आज़ादी से खुलेआम बाइबल पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। सोचो, इतनी पाबंदियों के बीच बढ़ रहे हैं, और हमको इतनी आज़ादी है तो हम कितना बाइबल पढ़ते हैं। फिर वही कहोगे, फिर खड़ी हो गए, फिर बाइबल कितना पढ़ते हैं। मैं पूछती रहूँगी रैप्चर आने तक, क्योंकि एकमात्र यही है जो जीवन बदलेगी। कितने भी मैसेज सुन सुन के चले जाओ, जब तक पढ़ोगे तो जानोगे ना, तब तो प्यार होगा उस परमेश्वर से। एक और ऐसा ही अविश्वास का उदाहरण देखते हैं जरा। लूका का 1 चैप्टर खोलिए, उसका 12वां वचन पढ़िए। याजक था, प्रीस्ट था, उसके सामने उसके फोर फादर का हजारों साल पहले का अब्राहम का एग्जाम्पल था। सारा के गर्भ की मरी हुई दशा, पीरियड बंद हो गए थे, उसके बावजूद अब्राहम और सारा के बच्चा हुआ। इसके बावजूद जकरिया का स्टेटमेंट देखो, जब स्वर्गदूत कह रहा है, बच्चे का नाम तक बता रहा है कि ये नाम रखना, तो कह रहा है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे होगा? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। इब्रानियों 11 में लिखा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है तो हमको कितना मजबूत हो जाना चाहिए। इब्रानियों का 11 चैप्टर पढ़ के देखिए, पूरा उसमें सब गवाहों के ही बारे में है, विश्वास के जितने फेथ हीरोज थे उन सब के बारे में है। बहुत अच्छा चैप्टर, उसको पढ़ के देखिए। जो पढ़ते हो बार बार पढ़ो ताकि याद रहे। बाइबल याद करने की चीज़ है, यहाँ बसने की चीज़ है, सिर्फ यहाँ नहीं। पढ़ के भूलो मत, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, इसको याद रखो। और कब याद होगा? जब बार 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 पढ़ते ही जाओगे। पूरे साल में एक बार तो बाइबल ख़त्म करो, फिर अगले साल दोबारा शुरू करो, फिर तीसरे साल तिबारा शुरू करो, तब ये चीज़ें ऑटोमेटिक वचन अंदर जाता जाएगा और जीवन बदलता जाएगा। उसके सामने अब्राहम का एग्जाम्पल है, फिर भी कह रहा है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी वाइफ भी बूढ़ी है, कैसे होगा? स्वर्गदूत ने क्या किया? बहुत छोटी सजा दी उसको। उसने कहा तुम्हारे मुंह से सारी बकबक निकलती है, मुंह को ही बंद कर दिया कि तुमने एक अविश्वास का वचन आज बोला है
तुम पूरे 9 महीनों में पता नहीं कितने अविश्वास के वचन बोल डालोगे और परमेश्वर के काम में बाधा डालोगे। देखो, जब हम अविश्वास का वचन बोलते हैं तो परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीष में बाधा पड़ती है। ये आत्मिक चीजें, आज मैं आत्मिक भेद समझा रही हूँ, समझ लीजिए इसको। इसलिए कहा जाता है, दुनिया के जो मोटिवेशनल प्रीचर होते हैं उनको तो बाइबल पता नहीं, फिर भी बोलते हैं स्पीक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डोंट से नेगेटिव। उनको बाइबल नहीं पता, पर हमारी बाइबल सदियों पहले से, हजारों साल से ये बता रही है। 2023 साल पहले से बाइबल यही बता रही है। इसलिए जकर्या का मुंह बंद कर दिया, गूंगा कर दिया स्वर्गदूत ने उसको, कि जब तू अभी नेगेटिव बोल रहा है तो तू आगे कितना नेगेटिव बोलेगा। इसलिए यरीहो का मैसेज बताया था, पास्टर ने क्या बोला था, चक्कर लगाना 6 दिन, चुप, वो बंद एकदम। बच्चे जब बदमाशी करते हैं और उनको पीटो तो रोते हैं, तो उनको हम बचपन में बोलते हैं चुप, मुंह बंद एकदम, आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। परमेश्वर भी जब हम बदमाशी करते हैं हमको यही बोलता है, चुप, मुंह बंद एकदम। क्योंकि मुंह से तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव बोल देते हो, गुस्से में तो और ज़्यादा बोल देते हो, और वैसे भी बोल देते हो इतना नेगेटिव। मैंने एक बार अपने बाजू में वो अमेज़ॉन और उसका एग्जाम्पल बताया था। अमेज़ॉन की शॉप थी, बहुत वो अमेज़ॉन के जितने वो डिलीवरी बॉय और वो सब बहुत शोर होता था, और भाड़ 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 सामान फेंकते थे। किसी का कितना भी महंगा सामान हो, उनको क्या हुआ, ऐसे फेंकते थे ट्रक में, खूब आवाज़ें आती थी, बहुत शोर होता था। और इधर वो पाव काउंटर लगा रखा था, दोनों तरफ से शोर, और हम लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। मेरी मम्मी क्या बोलती हैं, चलो ये पाव वाला तो हट जाएगा, अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, वो कैसे हटेगा। मैंने कहा मम्मी, मेरा इशू उससे भी बहुत बड़ा है, ऐसी हज़ारों कंपनियां उसके एक अंगूठे के नीचे हैं, पैर के अंगूठे के नीचे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हटे, हम कह रहे हैं ये बस शिफ्ट हो। फिर क्या बोली, अरे बेचारे इतने बच्चे नौकरी करते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी कह रही हूँ खत्म हो जाए, बंद हो जाए, मैं कह रही हूँ यहाँ से शिफ्ट हो जाए। तो मम्मी कहती है ऐसे कैसे होगा। और 2 महीने के बाद उस प्रार्थना का उत्तर आया, वहाँ पे रिलायंस स्मार्ट आ गया। लूक का 1 चैप्टर में 31 और 38 वर्ष पढ़िए। अब मरियम के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था इससे पहले का, कि कोई कुंवारी इससे पहले कभी गर्भवती हुई हो, कोई एग्जाम्पल नहीं था। इधर जकर्या के पास एक उदाहरण था, वो देख चुका था लोगों के जीवन में काम होते हुए। अगर हम जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना का आंसर ऑलरेडी दूसरे के जीवन में हमने होते हुए देखा है, तो हमारा विश्वास तो मजबूत होना चाहिए ना, कि भाई उनके जीवन में काम हुआ तो हमारे में भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ जकर्या नेगेटिव बोल रहा है, इसलिए उसको गूंगा कर दिया कि जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक तुम गूंगे रहोगे, क्योंकि तुम बहुत बकबक करते हो मुँह से, तो हम मुँह ही बंद कर देते हैं। इधर मरियम है, एक भी ऐसा जिस दिन से सृष्टि बनी और ये यीशु मरियम के घर में आने की भविष्यवाणी होने तक एक भी एग्जाम्पल उसके पास ऐसा नहीं था। फिर भी वो कह रही है कि प्रभु की दासी हूँ, आपके वचन के अनुसार हो। जबकि उस समय का समाज कैसा था, आजकल जैसा व्यभिचार फैला हुआ है, बिना शादी के लड़का लड़की रहते हैं, बिना शादी के बेबी बम्प की फोटोएं डाल देते हैं सोशल मीडिया पे बड़े शान से। ये उस समय बकवास नहीं होती थी, बहुत शालीन सभ्य समाज हुआ करता था। उस वक्त यीशु के पैदा होने के टाइम नियम बड़े कड़े थे, स्पेशली यहूदियों में। कुंवारी गर्भवती होगी, ये यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। इसका मतलब मरियम पवित्र शास्त्र पढ़ती थी, ना केवल पढ़ती थी, उस पर विश्वास करती थी। ना केवल पढ़ती थी, उस पर विश्वास करती थी, क्योंकि यशायाह ने भविष्यवाणी हजारों साल पहले कर दी थी, सैकड़ों साल पहले। तो उसको पता था कि ये तो भविष्यवाणी हुई है, इसलिए उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ। अच्छा, कितनों को मालूम है कि यीशु के साथ रिश्ता निभाने की कीमत चुकानी पड़ती है। जिन्होंने कोई कीमत नहीं चुकाई है ना, जैसे जो 2nd जनरेशन क्रिश्चियन है, उनको भी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसे? जब आप अपने ऑफिस को ज्वाइन करोगे, वहाँ लोग ऐसे होंगे जो भद्दे हंसी मजाक करेंगे, उसमें शामिल नहीं होना। वहाँ लोग ऐसे होंगे जो दारू पार्टी में जाएंगे, उसमें शामिल नहीं होना। ये वो कीमत है। फिर वो तुमको अलग कर देंगे, ये तो साधु संत बना फिरता है, फिर वो तुमको अलग कर देंगे। कर देने दो, नहीं चाहिए ऐसे लोगों की संगति। और हम लोग जो 1st जनरेशन क्रिश्चियन हैं, हमको तो बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। और शैतान नए लोगों को डर भी यही दिखाता है कि तुम्हारे मायके में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। ऑफिस में एलयू तक पास्टर को फेस करनी पड़ी थी, टीम आ गई थी पूरी जांच करने की, तुम क्योंकि जब एयरफोर्स आए थे तब तिवारी थे, डॉक्यूमेंट में तिवारी है, तुम कैसे यीशु के नाम से लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो। वो सोचो, वर्दी वाली नौकरी बहुत खतरनाक होती है, वहाँ के रूल रेगुलेशन बड़े कड़े होते हैं। और वहाँ पे भी उस अधिकारी को भी प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन में लिखा जब तुम राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने खड़े हो ना, तो चिंता मत करना क्या उत्तर देना, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको सिखा देगा और हिम्मत भी देगा।
बेधड़क होकर उन्होंने गवाही बताई। तो वो जो इंक्वायरी टीम में जो ऑफिसर था वो बाद में अलग ले जाके पूछ रहा है कि हमको भी प्रेयर टावर का नंबर देना, मेरी वाइफ के लिए प्रेयर करवानी। अगर तुम डर जाते तो क्या होता? जलने वाले लोग तुम्हारे आसपास बहुत रहेंगे। जानबूझ के राजस्थान में ऐसे इनके सीनियर थे जो सैटरडे को ड्यूटी लगाते थे, संडे तक वो ड्यूटी चले, इसलिए चले ताकि तुम चर्च ना जा पाओ। लेकिन परिवार को चर्च जाने से कोई नहीं रोक पाया। छोटा सा बच्चा गोद में लेके, दूर चर्च थी, फिर भी मैं ऑटो करके रेलवे स्टेशन के पास चर्च थी, एयरफोर्स से रेलवे स्टेशन तक मैं चर्च अटेंड करती थी कि कोई रोक नहीं सकता। तो जलने वाले रहेंगे, तुमको अपने बीच से अलग कर देंगे, तुम्हारा नाम बुरा, तुम्हारे बारे में जोक्स बनाएंगे कि अरे वो तो साधु सन्यासी है। तुमने अगर वैसे कीमत नहीं चुकाई तो तुम्हें ऐसे कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमने जो अपने परिवारों में, जो अपने पड़ोस में, जो अपने ऑफिस में कीमत चुकाई है, आज भी हमें अलग रहना पड़ता है अपनी बिल्डिंग में। तो लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं, बनाने दो। बहुत नाम धराई करते हैं, करने दो। तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम यीशु के लिए बेशर्म हो जाओगे ना, तब तुम्हारे जीवन में आशीषों के बड़े दरवाजे खुलेंगे। और ये जो बंधन होता है ना, मोह का बंधन, इमोशन, ये शैतान का सबसे बड़ा फंदा होता है। मैं मेरी मम्मी को यही समझाती हूँ, ये जो इमोशन होते हैं ना, अपने इमोशनल रिश्ते जो जुड़े होते हैं, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन के लिए, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा फंसाता है। और लोग नहीं मानते। उससे क्या होगा? शैतान हर बार अटैक करेगा, हर बार तुम्हारी आशीषें चुराने की कोशिश करेगा। स्पेशली हमें कीमत चुकानी पड़ती है। मरियम ने कीमत चुकाई। आपको क्या लगता है, जब वो कंसीव कर चुकी होगी पवित्र आत्मा की ओर से, सोच के देखो, उसके माँ बाप तक ने भी उसका क्या यकीन किया होगा? किया होगा? मुझे तो नहीं लगता। और उधर उसका पति जो कि एक भला व्यक्ति था, उसके बावजूद वो ये सोच रहा था, भला था इसलिए ये सोच रहा था कि सरेआम बदनाम नहीं करूँगा इसको, चुपचाप मैं ही कहीं चला जाता हूँ तो ये हो जाएगा कि यूसुफ कहीं चला गया और ये भी बच जाएगी। लोग सोचेंगे यूसुफ ने ही कुछ गड़बड़ कर दी है तो शायद इसकी जान भी बच जाए। क्योंकि वो भला व्यक्ति था इसलिए इस तरह से एक भली योजना बना रहा था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं एक डाउट आ गया था, तभी तो वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन क्योंकि उसको प्यार करता था इसलिए उसकी परवाह थी उसको, तो सोच रहा था कि मैं ही कुछ ऐसा कर दूं कि मैं निकल जाऊंगा तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ये डाल सकती है और फिर इसको नहीं मारेंगे लोग, मेरे लिए गालियां बकेंगे, मैं कहीं चला जाता हूँ। परमेश्वर आपके मन में सोची हुई बात भी जानता है। मन में आप जो, इसलिए मनों के विचारों पे भी बहुत लगाम लगाओ। मैं कल रात की बात बता रही हूँ। रात में जब बाइंड अप कर रही थी अपना किचन, तो मेरी जो मम्मी के लिए मौसी आती, उसकी बहू प्रेग्नेंट है और वो बोल रही थी कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, अभी पूरा टाइम आ गया, पूरा टाइम आ गया। तो ऐसे ही किचन साफ करते करते मेरे मन में विचार आया, पता नहीं क्यों मैंने उस विचार को आने दिया। मैंने कहा कहीं कल मौसी की बहू की डिलीवरी ना हो जाए, फ़ोन ना आ जाए, पूरे दिन चल रहे हैं उसके। मैंने कहा अरे मैं क्या सोच रही हूँ, संडे के दिन कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। और आप यकीन मानो उसके 10-15 मिनट बाद मैं मम्मी का डायपर चेंज करके आई, वैसे ही मौसी का फ़ोन आया कि दीदी मेरी बहू को एडमिट करिए, डॉक्टर के 11 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। मैंने कहा आए, मैंने ये क्यों सोचा। वो तो फिर जो दूसरी मेड है उसको बुलाया, सुबह जल्दी आ जाओ, तो उसने हेल्प कर दी। लेकिन कभी भी मुझे संडे को उसकी छुट्टी नहीं चाहिए थी। लेकिन और दिन होता तो मैं संभाल लेती, पर संडे में इधर आने पर अपने विचारों पे पहरा बैठाओ, क्या सोचते हो। मैंने कहा हाय ये सोचा ही क्यों, मैंने ये ख्याल अंदर आने ही क्यों दिया। मत, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, पर अपने विचारों पे, अपनी ज़बान पे पहरा बैठाओ। बाइबल कहती है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, पहरा बैठाओ। मरियम ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है उस समाज को फेस करने में। और स्वर्गदूत ने फिर यूसुफ से कहा मत छोड़ना इसको, ये मेरी ओर से। तो फिर यूसुफ उसको अपने साथ लेके चला गया। उस तरीके से परमेश्वर का आना बच गया, नहीं तो मरियम को तो मार ही डालते थे वो लोग। शैतान भी लालच देता है, ये कितनों को पता है। जैसे अभी एक छोटा एग्जाम्पल नौकरी का ही मैंने बताया, ऐसे बहुत से लालच देता है। जैसे उसने यीशु से कहा था कि ये पूरे जगत का वैभव देख रहे हो, ये मेरा है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा, तुम परमेश्वर पिता का इनकार कर दो यहोवा का, मेरे सामने दंडवत करो, बोला था। फिर उसने चैलेंज किया, अच्छा तुम्हारा बड़ा यीशु, पर जैसे लोग हमको बोलते बड़ा तुम्हारे यीशु सच्चे हैं तो ये करके दिखा दें, बोलते हैं ना लोग, दुनिया के लोग। ऐसे उसने बोला कि अच्छा तो तुम गिरो यहाँ से, देखें तुम्हारे पैर में पत्थर से ठेस न लगे, देखें तुमको स्वर्गदूत बचा लें। यीशु ने कहा मैं फालतू में अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूँगा। ऐसे ही उसने, उसके पास क्या है, जलन है, घमंड है और महिमा की भूख है। वो महिमा की भूख उसने इंसानों में डाली
और उनसे कहा कि मैं तुमसे एक नया मत चला दूंगा, तुम्हारा नेम एंड फेम बढ़ा दूंगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नेम एंड फेम के लिए विलिंगली अपना सोल बेच देते हैं, कुछ को लालच में फंसा के लेके खींच के आ जाता है, फिर उनके जितने फॉलोवर हैं वो भी गड्ढे में। उसको वो आत्माओं के पीछे, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा आत्मा चाहिए, ये याद रखो। यीशु आत्मा बचाना चाहता है, शैतान आत्मा डुबाना चाहता है, आग में जिस भट्टी में वो डाला जाए उसमें ले जाना चाहता है। दोनों जगह आत्मा का सवाल है, इसलिए आत्मा का बचाना बहुत ज़रूरी है। साधु सुंदर सिंह की गवाही हम अगर पढ़ें या सुने सोशल मीडिया पे तो हमें पता चलेगा उनके सामने भी वो प्रकट हुआ था और उसने कहा था कि सुंदर देखो तुमको क्या मिला यीशु के पीछे चल के, तुम्हारे अपनों ने उनके पिताजी ने ही उनको जहर दे दिया था, मालूम है। सिख परिवार से थे सुंदर सिंह के पिताजी ने ही कि ये तो मेरी सिखों की नाक कटा देगा, चुपके से उनको खाने में धोखे से जहर दे दिया था कि मर जाए तो कम से कम हमारे सिख परिवार का नाक नहीं कटेगी, लेकिन यीशु ने उनको बचा लिया। लहू लोहान पैरों वाला संत कहते थे, तिब्बत के राजा ने उनको गड्ढे में डलवाया, अंधे कुएं में गिरवाया, कितनी बार पिटवाया, फिर भी वो परमेश्वर का प्रचार करते थे। और एक दिन ऐसे ही थक के चूर, भूखे प्यासे, पैरों से खून टपक रहा है, वो बैठे हुए थे वहीं पे तिब्बत की किसी पहाड़ियों पे, वहाँ शैतान उनके सामने आया। उन्होंने लिखा है इस बात को अपनी टेस्टिमनी में, और उसने कहा सुंदर क्या मिला, मेरे पीछे हो लो, मैं तुमसे एक नया मत चलाऊंगा, एक नए नाम से तुम्हारे फॉलोअर बढ़ते जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो लोग फिर तुम्हारी वाह वाह करेंगे, तुमको पूरी दुनिया का वैभव मिलेगा। साधु सुंदर सिंह उस ना मुरझाने वाले मुकुट को देख रहे थे, उन्होंने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, साक्षात प्रकट हुआ था, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई नया मत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे यीशु का नाम फैलता हुआ चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए ही नहीं मुझे। क्योंकि वो मुकुट जिसका वायदा जो पौलुस ने लिखा है बाइबल में कि ना मुरझाने वाला मुकुट, वो उस मुकुट को देख रहे थे। यूसुफ जेल में था, पोतीपर की वाइफ के रूम में जब था, उसने कहीं भी समझौता नहीं किया, क्योंकि उसको ये पता था जब कोई नहीं देख रहा है तब भी परमेश्वर मुझे देख रहा है। उसके टाइम में तो बाइबल नहीं थी, जब लोग देख रहे हैं तब सही काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब कोई नहीं देख रहा है तब भी ये याद रखना कि मेरा यीशु मुझे देख रहा है। मैं नहीं जाऊंगा इन दोस्तों की संगति में, मैं नहीं देखूंगा ये वाली सीरीज, मैं ये चैनल को खोलूंगा भी नहीं, मैं नहीं देखूंगा। बच्चे बोलते अरे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं वो थोड़ी देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, पर उस चैनल में तुम्हारे यीशु की खिलाफत आती है, उसको देखना ही क्यों है? इतने नालायक बनना ही क्यों है? तुमको इतनी जलन होनी चाहिए कि इसने मेरे यीशु की खिलाफत की है, मैं इससे रिश्ता नहीं रखूंगा, बोल के नहीं देखूंगा इसका चैनल। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बाइबल पढ़ें ताकि हम वचन में पक्के होते जाएं। जब कोई नहीं देख रहा है तब भी सही काम करना है हमको, और प्रार्थना ये करनी है कि परमेश्वर हमको आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना सिखा, कहना मानना। आजकल कलीसिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, सिर्फ अपनी चर्च की बात नहीं कर रही हूँ, कलीसिया की बात कर रही हूँ। कलीसियाएं क्यों टूट रही हैं, क्यों तोड़फोड़ हो रही है? क्योंकि महिमा की भूख डाल दी है शैतान ने उनके अंदर। दूसरा, उनको कहना नहीं मानना है, क्योंकि वो जिस नेचर के साथ आए थे उसी नेचर के साथ हैं। जैसे आजकल अब टीचर की उतनी रिस्पेक्ट बच्चे नहीं करते। हमारे टाइम में तो टीचर वो लकड़ी का स्केल होता था, वो हाथ में मारते थे, क्या लड़के क्या लड़की सबको मारते थे हाथ में, और बहुत जोर से लगती थी, 10 घंटे तक ऐसे ऐसे हाथ करते रहते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे। आजकल तो टीचर को मारने की भी परमिशन नहीं, और ज़्यादा बच्चे बदमाश हो गए, मतलब इतने ढीठ की कहना नहीं मानते। तो आजकल वही हाल चर्चेज में, पास्टर का कहना ही नहीं मानते, वो सम्मान ही नहीं है पास्टर का कि हाँ भाई ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ व्यक्ति है। मेरे एक छोटी सी बात बताती हूँ। डिलीवरी के बाद हम सब जानते हैं डिलीवरी के बाद वेट बढ़ जाता है और बहुत हो जाता है, फिर उसको कम करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो जब 5-6 महीने का 7 महीने का हो गया था तब हमें चर्च मिली थी, तो मेरे पास्टर ने एक दिन उससे ऐसे ही मजाक में कहा था कि निधि अब तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया, अब इसको बढ़ाना मत, इसको कम करने, इसको डिक्रीज करने की तरफ लाओ। और वो डांट के बोला था कि बहुत वेट बढ़ गया, इसको कम करो। तो मैंने उस चीज़ को लिटरली लिया, मैंने कहा हाँ अब मुझे इस दिशा में ज़रूर काम करना है। बच्चे के पीछे भागते भागते टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वॉकिंग करूँ, बैडमिंटन खेलूँ, कुछ तो भी करूँ। उन चीज़ों को बुरा मानने के बजाय हमने हमेशा हमारे पास्टर की डांट को, उनकी सीख को, उनकी एडवाइस को लिटरली फॉलो किया है। आजकल वो चीज़ कलीसिया में है ही नहीं, वो सम्मान ही नहीं है पास्टर का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली मैं हमने देखा है बहुत कुछ। पास्टर का सम्मान ही नहीं। हमको पास्टर एक बात कहता था, हम उसको गांठ बांध लेते थे कि नहीं पास्टर ने इस विषय में टोक दिया, अब अगली बार पास्टर को टोकने का मौका नहीं देंगे। तो हम ऐसे बड़े हुए हैं मसीह में।
और हम बचपन में भी ऐसे ही बड़े हुए, टीचरों का सम्मान करके उनकी बात सुन के। आजकल सब कुछ वो चीज़ ही नहीं है। क्यों? प्यार ही नहीं है। पास्टर से प्यार नहीं है, यीशु से प्यार नहीं है, इसलिए ये सारी गड़बड़ हो रही है। प्रकाशित वाक्य 20 खोलिए, उसका 12वां वचन पढ़िए। मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। सुसमाचारों में भी यीशु ने ये बात बोली है कि अंत के समय में न्यायी बैठेंगे, भेड़ एक तरफ, बकरी एक तरफ। बकरे का नेचर क्या होता है? वो चरवाहे की सुनता नहीं है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता। चरवाहे को उसको बार बार डंडी मारनी पड़ती है, लाना पड़ता है, और उसके बावजूद वो सींग मारता है। चरवाहे को ही सींग मारता है। इसलिए परमेश्वर ने कहना ना मानने वालों की तुलना बकरे से की है। भेड़ें कैसी होती हैं? बड़ी निर्मल होती हैं, बहुत भोली होती हैं। चरवाहे की एक हाँक पे उसको डंडी भी नहीं मारनी पड़ती, हाँकता चल, अपनी भाषा में जो भी भाषा उस चरवाहे की उस भाषा में बोलता है, और भेड़ें पीछे 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 उसके जाती हैं, कहना मानती हैं। इसलिए जो कहना मानने वाले हैं वो भेड़ों की तरह, भेड़ें एक तरफ बकरी एक तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि पुस्तकें, जीवन की पुस्तक में जिस दिन से तुम्हारा नाम लिख जाता है, जैसे रजिस्टर है, इसमें एक पेज रवि का है, एक पेज रौनक का है, एक पेज दिवित का है, ऐसे हर पेज में एक कॉलम बना दिया गया हर एक के नाम का, उस जीवन की पुस्तक में जब नाम लिखा गया। अब हर दिन पूरे 24 घंटे के काम आपके उसमें दर्ज होते हैं, मन में उठने वाला विचार भी वहाँ दर्ज हो रहा है। और जो 4 प्राचीन हैं, जो 4 प्राणी हैं ना, जिनके बारे में लिखा कि 6 पंख हैं, करूब हैं, जो 2 उससे अपने मुंह को ढांपे रहते हैं, अपने पैरों को ढांपे रहते हैं और स्तुति गाते रहते हैं, हालेलुया हालेलुया। उनके पास एक इनविजिबल कैमरा है। आप जिसको गॉस्पेल सुना रहे हो और वो नहीं मान रहा है ना, न्याय के दिन प्रोजेक्टर पे जैसे पिक्चर चलती है, परमेश्वर जब वो कहेंगे प्रभु हमें तो किसी ने बताया ही नहीं यीशु के बारे में, खुल के तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, जैसे मेरे नंदोई हैं, अगर वो बोले, या और दूसरे लोग हैं मेरे रिश्तेदार हैं, वो बोले, तो प्रोजेक्टर पे पिक्चर उस पल की चला दी जाएगी जिस वक्त उनको यीशु के बारे में बताया गया था कि इस डेट को, इस घड़ी, इस दिन, इस तारीख को मेरे फलाना बेटे ने, फलानी बेटी ने तुमको सुसमाचार बताया था, तुमने उस पर ईमान नहीं लाया। नाउ द जजमेंट हैज बीन सेट। इस धरती पे मौका है तो कोई वहां झूठ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पिक्चर हर एक पल की खींची जा रही है। न्यायी बैठ जाएंगे, 12 उनके शिष्य, 12 इजराइल के गोत्र, यीशु बीच में बैठेगा और वहां पिक्चर चलेगी और किताबें खोली जाएंगी। पुराना गीत है ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो कोशिश ये करो कि प्रभु, अगर भूल चूक से कोई गलती हो जाती है, तुरंत रियलाइज हो जाए, तुरंत माफ़ी मांगो, तुरंत घुटनों पे आके नाक रगड़ के माफ़ी मांगो, प्रभु गलती हो गई, माफ़ कर दे। हो जाती है कहीं ना कहीं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है हमसे, उसके लिए तुरंत माफ़ी मांगो। अगला पल क्या पता मिले ना मिले, तुरंत माफ़ी मांगो, ताकि उस जीवन की पुस्तक में, उस होमवर्क बुक में तुम्हारे आगे हर बार वेरी गुड लिखा जाए, क्योंकि खोली जाएंगी किताबें सबकी, सिर्फ कलीसिया की नहीं, प्रचारकों की भी खोली जाएंगी। इसलिए हमको तो और ज़्यादा परमेश्वर के सामने दीन और हम्बल बढ़ना पड़ता है कि प्रभु भूल से भी कोई गलती मत होने देना, अगर हुई है तो अनुग्रह से माफ़ कर देना, क्योंकि तेरी गोद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ आना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये वचन में लिखा हुआ है। इब्रानियों का 3 खोलिए, उसका 18 वचन पढ़िए। जब मूसा इजरायलियों को लेके आ रहा था तो इजरायली कितनी बार कुड़कुड़ाते थे, कहना नहीं मानते थे। परमेश्वर ने, मूसा ने जब मध्यस्थता की, इंटरसीड किया, उस वक्त छोड़ दिया, लेकिन बाइबल का इतिहास गवाह है कि उनमें से एक भी प्रॉमिस लैंड में नहीं गया। आज वो प्रॉमिस लैंड परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है, तो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना बंद कर देंगे तो उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो सब वहीं जंगल में, लिखा है बाइबल में, उनके शव वहीं जंगल में पड़े रहे, उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए तो वो पहुँचे प्रॉमिस लैंड। वो कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने, दोष लगाने वाले, शिकायतें करने वाले एक भी प्रॉमिस लैंड नहीं पहुँचा, एक भी नहीं पहुँचा उनमें से। तो हमें ये दुआ करनी है, हर दिन ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे यीशु के जैसा बनने में मदद कर। मेरे अपनी कमियां हम सबको पता होती हैं कि प्रभु मेरे नेचर में ये कमी है, इसको दूर कर। जब तुम उस चीज़ के लिए प्रार्थना करोगे तो वो चीज़ तुम में से दूर हो जाएगी, वो बात तुम में से दूर हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि पहले तो हम अपनी गलती माने। हम अपनी गलती मानते ही ना, हम इतने ढीठ होते हैं, हम उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये गलत थोड़ी ना है, ये गलत थोड़ी ना है।
तो पहले तो प्रभु हमें ऐसा हम्बल मन दे कि हम उस चीज़ को माने, प्रार्थना करिए। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 4 उसका 16 और 18 पढ़िए। तो अगर अभी भी हम यीशु के करीब आने से या खुलकर दिलेरी से यीशु का नाम लेने से डरते हैं, तो इसका मतलब अभी हम यीशु के प्रेम में पक्के नहीं हुए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, परमेश्वर प्रेम, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि यूहन्ना 15 में बोला है वचन में कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहे। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है। तो फल कब आएगा? जब हम यीशु की कहना, सिद्ध प्रेम को, सिद्ध का मतलब होता है ट्रूली टेस्टेड, जिसको हमने वाकई में परख के जान लिया, टेस्ट कर चुके हैं कई बार अपने। जैसे जैसे हम मसीह जीवन में बढ़ते जाते हैं, हर दिन हम ये टेस्ट करते जाते हैं कि हाँ यीशु मेरे लिए युद्ध लड़ता, हाँ यीशु मेरी प्रार्थना का उत्तर देता, हाँ यीशु मेरा पक्ष लेता। दुनिया में कोई आपके जन्म देने वाली माँ भी आपका पक्ष ना ले, लेकिन यीशु हर बार आपका पक्ष लेगा, वो लोगों के मनों को आपकी तरफ मोड़ देगा। ये चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में टेस्ट करके देखते जाते हैं और उसके प्रेम में पक्के होते जाते हैं। इसीलिए लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं। और उत्पत्ति 17 उसके पहले और दूसरे वचन में परमेश्वर उपस्थित हुआ अब्राहम के सामने और उससे कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17 उसका पहला और दूसरा वचन। सोचो 75 साल में बुला के ले आया, उसको प्रॉमिस भी दे दिया कि तुमसे बच्चा होगा। इसके बावजूद अब्राहम अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ, 99 साल। इसीलिए तो उसके बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसको बड़ी आशीष देना चाहता था, इसलिए उसको ज़्यादा मजबूती से, ज़्यादा खराई से तैयार कर रहा था। प्योरिटी, उसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल रहा था। और वो 99 साल का हो गया है, तब तक वो गलतियां कर रहा है। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा प्रकट होके कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होना का यहाँ मतलब है 100% ओबीडियंस, पूरा पूरा कहना मान। वो कहीं उस राजा के पास जाता था तो झूठ बोल देता था कि ये मेरी बहन है, कहीं कुछ करता था, छोटी छोटी गड़बड़ियाँ वो कर रहा था। इसका मतलब परमेश्वर की नज़रों में, अपनी नज़रों में तो भला होगा, हम सब अपनी नज़रों में भले हैं, हम कोई गलती नहीं करते, लेकिन जरा उससे पूछो, उसके एंगल से देखो, तब पता चलेगा हम में से हर एक को अभी कितना अपने अंदर को सही करने की ज़रूरत है। परमेश्वर की नज़रों से, उसके जब कैमरे से देखोगे तब पता। परमेश्वर यहाँ 99 साल का अब्राहम हो गया, उससे कह रहा है सिद्ध होता जा, अभी तो सिद्ध नहीं है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि बड़ी महिमा देनी है तुझे, बड़ा काम लेना है तुझसे। अभी तक तो सिद्ध ही नहीं है। जिस दिन से आप नए विश्वासी बनते हो उस दिन से हर संडे आपको टाइम से चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, ये चीज़ें अपना लेनी है। अभी तक आप बाइबल ही पढ़ना शुरू नहीं किया, आप बाय बर्थ क्रिश्चियन हो। आप संडे चर्च आने की वैल्यू नहीं जानते। एक संडे आते हो, एक संडे नहीं आते हो, फिर 2 संडे आते हो, फिर 4 संडे गायब हो जाते हो। अभी तक आप सिद्ध ही नहीं हो। 99 साल का अब्राहम 25 साल 24 साल हो गए और परमेश्वर उसको डांट रहा है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ डांट पड़ रही है अब्राहम को, मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर का तरीका इंसानों वाला नहीं है, इसलिए वो बहुत पोलाइटली बोल रहा है, लेकिन ये डांट है। जैसे पास्टर आपको पोलाइटली बोलते हैं, क्योंकि पास्टर को यहाँ खड़े रह के पता होता है अपने हर बच्चे का अंदर का सच, इसलिए वो बहुत पोलाइटली बोलते हैं। अभी तक सिद्ध ही नहीं है ये, इसलिए तो इसहाक आ नहीं रहा है। प्रॉमिस कब से किया हुआ है, इसहाक नहीं आ रहा है। 99 साल, 100वें साल में क्यों आया? उस एक साल में उसने अपने आप को पूरा करेक्ट किया। जो कमियां थी परमेश्वर ने, आई एम श्योर, उसको दिखाई होंगी, वो खुद भी जानता होगा कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। वो चीज़ें उसने अपने से दूर करी और इसहाक आया। अपनी आशीषों को रोको मत अपने एक्शन के द्वारा, बल्कि एक्शन ऐसा बनाओ कि आशीषें चुंबक की तरह तुम्हारे पास खींचते हुए आ जाएं। आमीन। आशीषें चुंबक की तरह तुम्हारे पास खींचते हुए आ जाएं। ऐसा बनाओ अपने कामों को। जब अब्राहम को डांट पड़ रही है तो सोचो, आत्मा में अगर पवित्र आत्मा की सुनोगे ना, उसकी डांट तुमको सुनाई देगी। और अगर पवित्र आत्मा तुमको डांट नहीं रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन मिसिंग है। क्योंकि इससे पहले, मैं पहले ही बता चुकी, इससे पहले कि कोई दूसरा बताए, कोई आपका दूसरा बिलीवर बताए या आपका पास्टर बताए या वचन पढ़ो तो आपको समझ में आए, पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको आपकी गलती बताता है। कोई दूसरे के सामने परमेश्वर अपने किसी भी बच्चे को इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता, बदनाम होते हुए नहीं देख सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। वो चाहते ही नहीं है, इसलिए वो डांटता है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है कि कहाँ पवित्र आत्मा करेक्शन के लिए हमें डांट रहा है, तो इसका मतलब आपका कनेक्शन वीक है। अपने कनेक्शन को मजबूत करो। जब 99 साल के अब्राहम को डांट पड़ रही है, अभी तक वो सिद्ध नहीं है, इसलिए इसहाक रुका हुआ है आने से, हमारी ही गलती से।
तो सिद्ध बनना है हमें, आमीन। पूरी तरह से सिद्ध बनने का एक सीधा सा मतलब होता है पूरी तरह से कहना मानना। देखो यीशु ने हमसे इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, ये हम कैसे जानेंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे। उसके एक एक जख्म, एक एक घाव, एक एक कष्ट जो उसने हमारे लिए सहे, जब इनको हम पढ़ेंगे बार बार तब रियलाइज होगा। और मैं लिटरली बता रही हूँ, कई बार पढ़ते पढ़ते आप रोगे कि हाय प्रभु, मेरे जैसे नालायक के लिए आपने इतना कष्ट सहा है। आप जब शिद्दत से बाइबल पढ़ोगे ना, ये नहीं आधा ध्यान उधर लगा, आधा ध्यान इधर लगा, आधा इधर लगा, तब नहीं आंसू आएंगे। लेकिन जब शिद्दत से अकेले बैठ के पर्सनल टाइम उसके साथ बिताओगे तो आप लिटरली रोगे कि हाय यीशु, इतना प्यार किया आपने मुझ निकम्मे इंसान से। यशायाह 50 का 6 पढ़ो जरा। मत्ती 26 उसका 67 और 68 पढ़िए। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। तुमसे पहले उस अपमान और दर्द और सताव के रास्ते से हो के तुम्हारा महायाजक यीशु गया है। तो अगर तुम इस बात पे अपनी बड़ाई ठोंकते हो कि हाय हमने यीशु के लिए बहुत सहा है, हाय हमने बहुत गालियाँ खाई हैं, हमने बहुत विरोध झेला है, कुछ भी नहीं किया तुमने उस प्रेम के सामने जो यीशु ने तुमसे किया। हम अपने आप ही अपने को महान समझने लगते हैं कि हमने बहुत सहा है, हमने बहुत किया, हमने बाथरूम में छुप छुप के बाइबल पढ़ी है। यीशु ने जो किया है तुम्हारे लिए, उसकी दाढ़ी नोची, उसके सिर पे कांटों का ताज रखा, कभी बैठ के शांति से उस क्रूसिफिकेशन के पकड़े जाने से पूरे इस पीरियड को पढ़ना ध्यान से, घर पे बैठ के अलग अपने आप को अलग करके बाइबल पढ़ना अपने रूम में, तब समझ आएगा कि यीशु ने कितना प्यार किया है। वो प्यार तुम्हारे दिल में भर के आए, पैदा हो, इसके लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगो ताकि तुम समझ पाओगे कि लोग यीशु को प्यार ही नहीं कर पाते हैं। अरे मुझे तो हंसी आती है, मतलब बड़ा ताज्जुब होता है। तो किसी ने पूछा, मतलब लोग चर्च आने के लिए शर्तें रखते हैं। हम जब फ़ोन करेंगे आप फ़ोन उठाओगे, हमको जहाँ कहीं जाना होगा आप साथ में चलोगी, मालूम पड़ता खाली बैठे हम घर में, हमको कोई काम ही नहीं है। अरे पास्टर का सम्मान ही नहीं है। चर्च आने के लिए शर्त लगा रहे हैं कि अगर हम यहाँ आएंगे, जब हम फ़ोन करें तो फ़ोन उठाना। हम हर समय हम फ़ोन ही पकड़े बैठे रहते। कभी कभी फ़ोन रवि का भी आता, मिस हो जाता, नहीं उठा पाती हूँ, काम में हूँ। पुष्पा सिस्टर का, वो आंटी का आता है, मिस हो जाता, नहीं उठा पाती हूँ। अगले दिन फिर याद आता, अरे कल उनकी कॉल मिस हो गई थी, तब उनको कॉल लगाती हूँ। नहीं हो, हर समय कोई कैसे खाली बैठा रहेगा कि जब तुम फ़ोन करो तब और हामी भरवा रही हैं। मैंने कहा भैया, मैंने मन ही मन सोचा, बहुत पोलाइटली उनको जवाब दिया। पास्टर ने बोला उनको अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, उनको ना वचन सिखाने वाला पादरी चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए, ना जीवन देने वाला यीशु चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है उनको यीशु से, कोई मतलब नहीं। और वो लोग चर्च जाएंगे बराबर, हर संडे जाएंगे, लेकिन उनको यीशु से मतलब नहीं है। और ऐसे लोग हैं जो बस दूसरों की कमियां गिनाएंगे, गलत पिक्चर प्रोजेक्ट करेंगे किसी तीसरे के सामने। मुझे ताज्जुब लगा, ये पहली बार, सही बता रही हूँ, इतने स्टेट में, इतने प्रदेशों में रह के और इतनी सारी सेवकाई करके लोगों के बीच में आई हूँ, गांव देहात शहर हर जगह, पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने ऐसी कंडीशन लगाई। जहाँ हमें जाना होगा साथ साथ चलोगे, मालूम पड़ता पीए अपॉइंट किया उन्होंने हमें अपना। तो इसका मतलब क्या है? ना आपको अपने पास्टर का सम्मान है, ना आपको यीशु से प्यार है। इसलिए आप चर्च को एक सोशल क्लब समझ रहे हो कि अगर हम आपका क्लब ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे कॉलेज में क्लब होते हैं ना, तो गेम्स क्लब, म्यूजिक क्लब, ये क्लब, तो ये क्लब ज्वाइन कर लेंगे। लेडीज़ के भी क्लब होते हैं, किटी पार्टी वगैरह के होते हैं, तो ये ज्वाइन कर लेंगे तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तुम्हारे शब्दों से पता चल जाएगा कि तुमको यीशु से प्यार कितना है। जो व्यक्ति पहली बार मिलेगा वो भी ताड़ लेगा, क्योंकि उसके अंदर वचन है। लोगों को यीशु से प्यार करना नहीं आता है। बहुत काम का वचन लिखा है मत्ती 22 चैप्टर में। मत्ती 22 खोलिए, उसका 10 से 14 तक पढ़िए। अतः उन दासों ने सड़कों पर जा करके क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। यहूदी विवाह, देखो एक बार पास्टर ने बहुत पहले मैसेज दिया था कि बिल्कुल यहूदी विवाह की रीति पर हमारा दूल्हा यीशु हमको लेने आ रहा है।
जब पिता कहेगा कि जगह तैयार हो चुकी है, अब जाओ दुल्हन को ले आओ, कलीसिया को ले आओ, तब वो लेने आएगा। तो यहूदी विवाह में ये प्रथा होती थी कि जो गेस्ट इनवाइटेड होते थे शादी में, जब वो जाते थे तो वहाँ पे उनको एक विशेष तरह का एक अंगरखा जैसा, एक चोगा जैसा दिया जाता था पहनने के लिए, चमकीला बढ़िया। आप कितने भी अच्छे ड्रेसअप हो, लेकिन आपको वो पहनना ज़रूरी होता था। तो एक व्यक्ति उस विवाह के भोज में ऐसा पाया गया जिसने वो गेट पे जो चोगा मिल रहा था, जो विवाह का वस्त्र मिल रहा था, वो नहीं पहना था। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड होगा शायद कि नहीं, मेरे जो कपड़े हैं वो बड़े अच्छे हैं। वचन में लिखा है तुम्हारे सारे भले काम फटे मैले चीथड़ों के समान है, यशाया में लिखा है। तो कभी भी अपने कामों पे घमंड करके नहीं। उद्धार के वस्त्र को उन्होंने पाए तो बहुत जाएंगे चर्च के अंदर, लेकिन कितने अंदर जाएंगे? चर्च में तो बहुत पाए जाते हैं। ऐसी चर्चेस जहाँ शुगर कोटिंग प्रीचिंग होती है, आप देखो कितनी भीड़ है वहाँ। हमारी चर्च में नहीं होती है। हमको आत्मा बचाने की कॉलिंग है। जितने बैठे हैं हमारी सिर्फ यही डिजायर है, एक भी ना छूटे, एक का भी स्वर्ग ना छूटे। हम कभी शुगर कोटिंग प्रीचिंग नहीं करते हैं। आपको इस चीज़ के लिए आप लोग मुझे माफ़ करिए, पास्टर को माफ़ करिए, लेकिन यही हमारी कॉलिंग। हम कॉलिंग से पीछे नहीं हट सकते अपनी, क्योंकि हमें उसको जाके जवाब देना पड़ेगा। हम आपको खुश कर देंगे मगर वहाँ क्या मुँह लेके जाएंगे। इसलिए आपका अंदर से नेचर बदले, आपका जीवन बदले, ताकि आप 10 और को बदल सको। न्यायी मत बनो किसी के, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो अगर कुछ गलत होते हुए देख रहे हो तो। शुगर कोटिंग प्रीचिंग सुन सुन के भीड़ तो बहुत आ जाएगी चर्च में, लेकिन उनमें से कितने विवाह का वास्तविक, उद्धार का वास्तविक वस्त्र पहने हुए कितने हैं जो अंदर जाएंगे? क्योंकि अंदर पहुंच भी गए तो भी निकाल के बाहर डाल दिए जाओगे अगर वो वस्त्र नहीं होगा तुम्हारी आत्मा पे उद्धार का। ये वचन याद रखना। हमको तैयारी ऐसी करनी है कि हम हमेशा के लिए उस हेवनली रेम में प्रवेश पा जाएं। और सिर्फ वहीं के लिए नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, इस धरती पे भी भरपूरी, यूहन्ना 10:10, भरपूरी का जीवन देने वाला हमारा यीशु है। एक भी प्रार्थना आपकी अनुत्तरित नहीं रहेगी। आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे, आप कभी कमी घटी में नहीं रहोगे, आप उधार देने वाले बनोगे, आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। ये सच है बाइबल का, ये सच है, ये कोई शुगर कोटिंग नहीं है, ये सच है। लेकिन कब? जब आप उसका कहना मानोगे, सिद्ध बनोगे। अब्राहम की आशीष तब तक रुकी रही जब तक कि वो सिद्ध नहीं बना। 99 साल का हो गया और नहीं बच्चा आया। प्रभु ने बोला, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चल का मतलब क्या वो यहोवा की आराधना नहीं करता? तो हर जगह वेदी बनाता था, बाइबल में लिखा है। फिर भी प्रभु कह रहा मेरी उपस्थिति में चल। इसका मतलब यूसुफ की तरह हर समय हर कदम पे प्रभु देख रहा है, नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं मुंह से ये नहीं निकालना, प्रभु देख रहा है, नहीं मन में ये नहीं सोचना है, प्रभु देख रहा है। वो है उपस्थिति। हर समय हम उसकी प्रेजेंस को कैरी करके चलें। आमीन। परमेश्वर का कहना मानो, जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराए गए हैं सेवक, उन पास्टर का, उन दासों का जो सही जीवन का वचन सिखाते हैं, उनका कहना मानो, ताकि आपका जीवन आशीषित हो, आप दूसरों को आशीषित करो। शैतान फंदे डालेगा, लेकिन हमें उनमें फंसना नहीं। आपकी नौकरी के लिए बराबर रात दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इस बार मत फंसना फंदे में। प्रभु से कहो कि मुझे संडे तेरे भवन में उपस्थित रहना है, मुझे तेरी ज़रूरत है। और कोई चांस नहीं कि आपको ऐसी ब्लेसड नौकरी ना मिले, मिलेगी। तुम्हारे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस बार उनसे बोलो समझौता ना करें, संडे ऑफ की नौकरी मिलेगी। जब हम खड़े रहेंगे, जब वो देखेगा कि ये पक्का खड़ा है, तो वो मजबूर हो जाएगा तुमसे ज़्यादा, जो मांग रहे उससे ज़्यादा देने के लिए। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन के इन वचनों के लिए। परमेश्वर होने दे कि जितनों को तूने दिया, जैसे आपने कहा था पिता से कि पिता जितनों को आपने दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। परमेश्वर पतरस के लिए जब शैतान ने मांग लिया था और वो भटका भी था थोड़ा सा डर में आकर, आपने कहा था मैंने विनती की है। और पतरस से कहा था पतरस शैतान ने तुझे मांग लिया था, पर मैंने पिता से विनती की, और जब तू पलटे तो बहुतों को फेर लाना। और यही पतरस ने किया। परमेश्वर यहाँ मौजूद है कि एक व्यक्ति पतरस की तरह, पौलुस की तरह परमेश्वर बहुतों को फेर लाने वाला बने। और परमेश्वर अभी भी अगर अब्राहम की तरह हम में कुछ कमियां हैं जो आपकी नज़रों में सिद्ध नहीं है, परमेश्वर वो इम्प्योरिटी हमारे अंदर से निकाल दे। पवित्र आत्मा, हम दुआ मांगते हैं उस इम्प्योरिटी को हमेशा के लिए हमारे अंदर से निकाल दे, ताकि हमसे जीवन जल की नदियाँ बहें और दूसरों तक जाएं।
परमेश्वर, ताकि इस अंत के समय में भारत में पूरे साम्राज्य में मसीह का राज्य फैले परमेश्वर। भारत से वचन, इंडिया से बाहर वचन हम लेके जाने वाले बने परमेश्वर। हम में से हर एक जवान को इस्तेमाल कर, हमारा बाइबल पढ़ने में मन लगे, हमारा तुझसे बातें करने में मन लगे परमेश्वर। हमें तुझसे प्यार करना सिखा पवित्र आत्मा। और परमेश्वर यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को, जिसको नौकरी की जरूरत है, जिसको इंटर्नशिप की जरूरत है परमेश्वर, उनको तुझसे खराई से लिपटना सिखा और बदले में तो उनको सोच से बढ़कर, मांगने से बड़ी आशीष दे पिता। उनको हम दुआ करते हैं प्रभु जी आपसे और धन्यवाद देते हैं। उन नौकरियों को आपके बच्चों के लिए रिसीव करते हैं। नौकरी तेरे बच्चों को ढूंढते हुए आएगी, जिनकी गोद में औलाद का आना जरूरी है परमेश्वर। जैसे आपने इसहाक को दिया वैसे वो आशीष आए परमेश्वर। और अगर कहीं कोई कमी है किसी में भी, किसी भी स्पाउस में परमेश्वर, हम उसके लिए मध्यस्थता करते हैं प्रभु जी। उस इम्प्योरिटी को छान कर निकाल दे, जैसे छलनी से कचरा छान कर निकालता है, निकाल दे। और प्रभु अब्राहम की तरह आशीष दे, इसहाक दे परमेश्वर उनके जीवन में, ताकि हंसी आ जाए, खुशी हो जाए। हम मिलकर तेरा धन्यवाद करें, तेरा धन्यवाद करें परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे बैंक बैलेंस को तू भरपूरी से भर दे, हमारे स्टोर हाउस को तू भरपूरी से भर दे, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि हम अपनी आंखें सेनाओं के यहोवा की ओर लगाएंगे परमेश्वर। जो दुनिया के समाचार हैं जो कहते हैं फूड का रिसेशन आने वाला है, ये कमी होने वाली है, वो कमी होने वाली है, हम उस समाचार पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। हमारे घर में, हमारे स्टोर हाउस में, हमारे किचन में, हमारे बैंक बैलेंस में, हमारे खत्तों में हमेशा उमड़ता हुआ आएगा। यीशु के नाम से ये होगा परमेश्वर। और आखिरी दिन तक तू अपनी कलीसिया, अपने बच्चों को संभाल के रखेगा परमेश्वर। और जिस जिसको हमने सुसमाचार सुनाया है, होने दे हर उसके जीवन में न केवल चंगाई आए बल्कि उद्धार आए, आशीष आए। शुभम के लिए हम एक मन होकर दुआ करते पूरी कलीसिया परमेश्वर। जो मेहनत तेरी बेटी ने उनके साथ की है परमेश्वर, जितना जीवन के वचन उन्होंने उसको बताया है परमेश्वर, वो सब वहाँ अच्छी भूमि का बीज बन जाए। कोई चिड़िया, कोई बैरी, कोई पक्षी उस बीज को चुराने ना पाए उनके पति पत्नी के जीवन से, पूनम और उनके पति के जीवन से परमेश्वर। यीशु के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं प्रभु जी। ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। होने दीजिए कि शुगर कोटेड प्रीचिंग के पीछे ना भागे, और परमेश्वर आत्माओं की परख दे, ताकि जो झूठे मिरेकल और जो इस तरह के हो रहे बैरी की आत्मा के द्वारा जो तमाशे दिखाए जाने पवित्र आत्मा के नाम पे, वो भारत की कलीसियाओं में बंद हो परमेश्वर। और प्रभु आत्मा की सच्ची नदी और आग फैले परमेश्वर। और हम किसी सेलिब्रिटी के पीछे ना भागे बल्कि हम यीशु के पीछे भागे परमेश्वर। तेरा बड़ा धन्यवाद है प्रभु जी। तेरे बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, खासतौर से रौनक के लिए दुआ करते हैं, बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर। और अपने छिदे हाथ उसके हाथों पर रख के हर एग्जाम लिखवाना। इंटर्नशिप का जो एग्जाम होगा परमेश्वर, अपने छिदे हाथ उसके हाथ पर रख के तू उस एग्जाम को करवाना परमेश्वर। जिस भी एग्जाम में हाथ लगाए आशीषित हो परमेश्वर। और हर एग्जाम में परमेश्वर टॉप रैंकिंग लाए, न बल से न शक्ति से, अपनी कुवत के द्वारा नहीं, पर अनुग्रह के आत्मा के द्वारा, यीशु के आशीष के द्वारा, यीशु के अनुग्रह के द्वारा तेरा अभिषेक तेरे जवानों पे उड़ेला जाए। शुभ के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, नया के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से बच्चे आशीषित हो परमेश्वर। और जिनको अभी तक तुझ पे मुकम्मल भरोसा नहीं आया परमेश्वर, उनके घर में उद्धार आए। भरोसा करना सिखा यीशु पे पवित्र आत्मा, ये सिर्फ आपका ही काम है। और हम भाई सुमन मिश्रा के लिए दुआ करते प्रभु, उनका उद्धार हो, यीशु मसीह के नाम से उद्धार हो परमेश्वर। और जितने आज अपने प्रियजनों को जो देख रहे हैं, बाद में देखेंगे ऑनलाइन, अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए जो दुआ कर रहे हैं परमेश्वर, उनका उद्धार होने पाए परमेश्वर। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, उनके परिवारों में अगर किसी का उद्धार नहीं है तो उद्धार होने पाए। जवानों के पास नौकरी नहीं है तो मैं क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से उन जवानों को नौकरी इसी महीने वरन इसी हफ्ते मिले। जो कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं वो कॉल लेटर उनके हाथों में आ जाए। जो ईमेल का वेट कर रहे हैं वो ईमेल उनके मेल पे आ जाए परमेश्वर। यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं इस ब्लेसिंग को और हम घोषणा करते हैं एक मन होकर परमेश्वर, एक कलीसिया के रूप में हम ऑनलाइन व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर वो माएँ जो देर में उद्धार पाई, जब तक उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और अब वो बच्चे प्रभु के करीब नहीं आ रहे, और वो रोती और कलपती हैं क्योंकि बच्चों के जीवन में तकलीफ है और वो यीशु के पास नहीं आ रहे परमेश्वर। उन माओं के लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों का उद्धार हो, उनके बेटे का, उनकी बहू का उद्धार हो, उनकी बेटी का, उनके दामाद का उद्धार हो, उनके जवान बेटे बेटियों का उद्धार हो। उद्धार की नदी आज बहे
परमेश्वर इस वचन, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सुनने वालों के, देखने वालों के जीवन में उद्धार की नदी बहे, बहुतों के हृदय छिद जाए परमेश्वर। जैसे आपने मरियम से कहा था बहुतों के प्राण को छेदेगा, जब प्राण छिदेगा तो अंदर यीशु आएगा, और जब यीशु आएगा तो आत्मा उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आत्माओं का उद्धार, यीशु के नाम से भरपूरी की आशीष, यीशु के नाम से हर एक सूनी गोद को भरना मांगते हैं, हर एक गर्भ को आशीष कर परमेश्वर, हर एक तेरे बेटे को, पुरुष को स्पर्श कर परमेश्वर, उनके स्पर्म काउंट को बढ़ा प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। कोई बाधा रोक नहीं सकती परमेश्वर। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर जो कोई भाई ऐसा है जो इस बात के लिए शर्मिंदा है या परेशान है, परमेश्वर ब्लेस करते हैं, आज इस परेशानी का अंत हो, और सुनने वालों के जीवन में न केवल स्त्री के गर्भ को आशीष मिले, बल्कि पुरुष के जो पौरुष है उसको भी आशीष मिले परमेश्वर, स्पर्म काउंट बढ़ता जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, यह होने पाए परमेश्वर, और परिवार बसने पाए। यीशु, जब दो बच्चे तेरे मिलते हैं तो परमेश्वर एक यीशु रचित परिवार बनता है, यीशु पे आधारित नींव बनती है उस परिवार की। परमेश्वर ऐसे वंश को आगे बढ़ा जो यीशु के लिए आगे काम करने को तैयार हो, वो जवानों को पैदा कर परमेश्वर, और जो तेरे जवान मौजूद है कलीसियाओं में परमेश्वर, उनके अंदर खौलाहट भर, उनके अंदर तेरे प्रति वफादारी भर, प्रेम भर परमेश्वर, ताकि दुनिया में रहते हुए वो कीमत चुकाएं जो आपको चाहिए, ताकि वो यीशु के लिए कॉन्सिक्रेटेड किए हुए, अलग किए हुए हैं। हर वो चीज जो परमेश्वर के लिए अलग कर दी गई वो दुनिया में मिल नहीं सकती, बल्कि ये जगत की ज्योति बन के, दिव्य, रौनक, शुभ, ये जवान जगत की ज्योति बनकर परमेश्वर तेरे लोगों को, मनुष्यों को, इंसानों को रास्ता दिखाने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए जो ऑपरेशन हुए हैं परमेश्वर, उनके टाँके आराम से खुल जाए, और पूरी जैसे वो पहले चलती फिरती थी, हम आंटी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, पूरी मुस्तैदी से उसी तरीके से खाना पीना, चलना फिरना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, सब कुछ उनका नॉर्मल कर दे। जो बीमारी के बेड पे है परमेश्वर, उनको इसी वक्त आपके स्वर्गदूत छू रहे हैं और हील कर रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद है। जिनके गर्भ में कोई फाइब्रॉइड, कोई गांठ है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो गांठें पिघल के निकल जाए, यीशु की आग से जलाते हैं, पवित्र आत्मा की आग से तेरा लहू डालते हैं उनके गर्भ पे परमेश्वर, ब्लेस करते, तेरी शिफा और चंगाई कोड़ों की उनकी बॉडी में इंपार्ट करते हैं, उनके मन और आत्मा में उद्धार को रिसीव करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो शुद्ध मन से, जो सच्चे दिल से तुझे पुकारेगा, उसकी एक भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रहेगी। जो लोग जॉब करते हैं और ईमानदारी से तेरे भवन में दसवांश देते हैं परमेश्वर, उनकी पेमेंट को डबल कर, वरन ट्रिपल कर, तिगुना कर परमेश्वर। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज इस वक्त यहाँ जितनी प्रार्थनाएं की जा रही हैं, इसी वक्त स्वर्गों के स्वर्ग से पूरी हो रही हैं, हाँ और आमीन में कबूल हो रही हैं। धन्यवाद। हम उद्धार की गवाहियाँ सुनेंगे, हम चंगाई की गवाहियाँ सुनेंगे, हम आशीषों से, बच्चे की आशीष से ब्लेस होने की गवाहियाँ सुनेंगे, हम फाइब्रॉइड निकल जाने की गवाहियाँ सुनेंगे, हम जो वो बच्चे, वो जवान, वो बेटे बहू जो चर्च नहीं आते थे वो चर्च आने लगे, हम इस बात की गवाहियाँ सुनेंगे परमेश्वर। धन्यवाद है कि ये गवाहियों का मौसम शुरू हो गया है आज, अब से, इसी पल से। खास तौर से परमेश्वर शुभ, वो शुभम और उसकी मम्मी पापा, उनको हम आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि उद्धार की नदी जो शुरू होगी वो बहते हुए पूरे गोवा में जाएगी परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि आपने उसको कबूल कर लिया। हमारे शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें एक भी बीमारी नहीं रहेगी, एक भी बीमारी नहीं रहेगी परमेश्वर। तेरे वो बच्चे जो तेरे रास्तों पर चलते थे और बैरी के जाल में आके भटक गए हैं, उन भटके हुओं को, उस भटकी हुई भेड़ को जैसे तू खोजता है और उसकी टांग तोड़ के उसे कांधे पे बैठा लेता ताकि फिर से ना भटके, वैसे परमेश्वर उन भटके हुओं को वापस फेर के ला। जो अपनी गलतियों को नहीं समझ पा रहे, उन्हें अपनी गलतियां समझने में मदद कर, ताकि वो यीशु के करीब वापस आ जाए। रिकंसिलेशन का आत्मा बहे परमेश्वर, और लोग पास आ जाएं, तेरे करीब आ जाएं, तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पाएं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को तेरे समर्थी बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल करो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।